हेलो एवरीवन, आई एम एजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 16 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 16 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि इधर ज़ाबुज़ा ने जो काकाशी पर अटैक किया है, उनकी बॉडी से ऐसे ब्लड 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 निकला था। काकाशी को लगी है बट वो बच गए हैं फाइनली, और उनको साइड में लगी है और वहाँ से पूरा ब्लड निकल रहा है, बट वैसे खड़े हैं चुपचाप से। फिर इधर ज़ाबुज़ा बोलता है कि तुम लेट हो गए काकाशी, अब तो तुम बचोगे नहीं बिल्कुल भी, अब मैं तुम्हें मार ही दूंगा। बट काकाशी बोलते हैं इतना भी आसान नहीं है मुझे मारना, और वो फाइनली उससे बच जाते हैं। ज़ाबुज़ा बोलते हैं कि मैंने तुम पर अटैक कर ही दिया है, तुम ज़्यादा देर मेरे से बच नहीं सकते, तुम डिफेंड नहीं कर सकते। उधर हाकू भी उन लोगों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होगा, उन लोग का भी वो ख़त्म ही होने वाला होगा। तो ऑलमोस्ट तुम लोगों का सब कुछ या प्लान ख़त्म ही होने वाला है, तुम लोग बच नहीं पाओगे ओवरऑल। वहाँ से मिस्टरी फिर से गायब हो जाता है। फिर इधर दिखाता है कि सास्के और नारुतो जो फंसे हुए हैं, तो नारुतो ने अपना चक्र इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि उसकी बॉडी में बहुत ही कम पावर बचा है। नारुतो जो है वो एकदम बेहोश हो गया है, वो उठ नहीं पा रहा है। फिर हाकू जो है इन दोनों पे एकदम ऐसे इतनी बार अटैक करता है, उनके वाइटल ऑर्गन्स पे बहुत बार इधर इधर उधर अटैक करते जाते हैं, और सारे को वो सास्के जो है अकेला वो डिफेंड कर रहा है, वो खुद को भी बचा रहा है, नारुतो को भी बचा रहा है। तो हाकू को बहुत अजीब लगता है कि यार ये बंदा मतलब खुद तो बच रहा है, अपने फ्रेंड को भी बचा रहा है, और मेरी इतनी जल्दी जल्दी स्पीड को ये पढ़ पा रहा है कि ये क्या कर रहा है, ऐसे ये कैसे मेरी स्पीड को पढ़ पा रहा है, मतलब क्या है इसमें। फिर उधर दिखाता है कि सास्के जो है वो फाइनली बचाता है, नारुतो को भी अपने साथ लेकर कैसे उड़ जाता है, उधर जाके कूद जाता है, और वो फाइनली बचाता है। फिर वो नारुतो को बोलता है नारुतो मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, मैं अब तुमको डिफेंड नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ तुम उठो, ऐसे फेंट मत हो, हेल्प करो मेरी। फिर नारुतो भी कुछ नहीं बोल पाता है। तो ये देखता है कि अब नारुतो नहीं उठ सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर सास्के जो है ऐसे नीचे देखता है, और फिर ये हाकू उसको बोल रहा होता है कि हाँ तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम मेरे से बच नहीं सकते, तुम कितना ही मेरा स्पीड पर खाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते मुझे। और सडनली ऐसे दिखाता है कि ऐसे सास्के जो ऊपर ऐसे देखता है और उसका आँख पूरा रेड हो गया रहता है। तो हाकू बोलता है हाँ शारिंगन, अच्छा तो इसीलिए ये मेरी स्पीड पर पा रहा है। वो हाकू उस पर बहुत सारा अटैक करता है, बट फिर सास्के सारे अटैक को वो डिफेंड करता है और वो बचाता है फाइनली। नारुतो जो है फिर भी अभी तक बेहोश पर है। बट फिर इधर क्या होता है ना, हाकू क्या करता है, वो बोलता है कि मुझे डायरेक्ट इस पर नहीं अटैक करना पड़ेगा, नारुतो पर अटैक करना पड़ेगा। तो नारुतो पर ऐसे अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है सास्के ऐसे दौड़ के आता है उसकी अपनी स्पीड पर के, और वो ऐसे हाकू को मार के ऐसे दूर भगा देता है। सब करने में सास्के के ऊपर बहुत सारा अटैक हो चुका है जो हाकू ने किया था, उसके जैसे वाइटल ऑर्गन्स पे उसने अटैक किया था। तो फाइनली सास्के जो है उस पर ऐसे मार करके उसको, और वो फिर ऐसे एकदम से ऐसे शांत होकर ऐसे खड़ा हो जाता है। फिर नारुतो उठता है, वो बोलता है कि सास्के तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुमने क्यों मुझे बचाया। तो सास्के बोलता है मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्यों बचाया। फिर उसको याद आता है कि अरे मैं नारुतो को तो हमेशा नफरत करता था, तो मैंने इसको क्यों बचाया। सैड होकर के ऐसे खड़ा रहता है, और वो ऐसे धीरे पीछे 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 जाके ऐसे गिर जाता है। फिर नारुतो दौड़ के आता है, सास्के तुम्हें क्या हुआ। अरे नारुतो जो ये सब देख करके इतना सैड हो जाता है, और वो एकदम रोने लगता है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा सास्के, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और फिर उधर हाकू जो है वो बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम पर को इतना बचाया, अपने लास्ट टाइम तक वो तुम पर सारे अटैक को बचाता रहा, और फाइनली लेकिन वो चला गया। फिर हाकू बोलता है उसको क्या हुआ, इससे पहले तुमने अभी किसी फ्रेंड का डेथ नहीं देखा था। होता है जब अपना कोई जाता है ना तो बहुत पेन फील होता है, बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है। फिर नारुतो जो है बोलता है कि तुम अब नहीं बचोगे मेरे से। और फिर उसका दिखाता है कि वो एकदम से ऐसे रेड 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 पूरा ऑरेंज कलर का ऐसे ऐसे वो निकलता है उसके अंदर से चक्रा, और बहुत ऊपर तक चला जाता है। फिर हाकू बोलता है कि ये क्या है, ये चक्र क्या है। फिर दिखाता है कि नारुतो के अंदर का डेमन फॉक्स जग जाता है। नारुतो के अंदर जो नाइनटेल फॉक्स को वो सील किया गया था ना, वो एकदम से ऐसे नारुतो जो है वो फॉक्स जैसा बन जाता है, उसके नेल्स निकल जाते हैं, एकदम से वो बन जाता है, और वो ऐसे घूमता है हाको की तरफ। फिर वो बोलता है आई एम गोइंग टू किल यू, और वो दौड़ के हाको की तरफ जाता है, और ये एपिसोड नहीं खत्म हो गया। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये फाइट अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मतलब लिटरली इधर जो है ये सास्के का शारिंगन पता चला है कि वो शारिंगन यूज़ कर सकता है, वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है। इधर नारुतो का एकदम से डेमन फॉक्स मतलब एक्टिव हो गया है, वो जग गया है। इधर काकाशी जो है वो भी ज़ाबुज़ा से उसके अटैक को बार बार बचा रहे हैं। इसलिए हर तरफ से ये लोग मतलब काउंटर अटैक कर रहे हैं, ये लोग खुद भी बच रहे हैं और अपने एनिमी को मार भी रहे हैं। अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो जब नारुतो के अंदर का वो नाइन टेल फॉक्स जागा ना, ओ माय गॉड, वो वाला लिटरली बेस्ट मोमेंट था। मतलब मैं सोच ही रही थी कि यार कुछ तो करो तुम लोग, कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग आए, कोई इस हाको को ऐसे नहीं हरा सकता। बट ये जो जैसे ही इसके अंदर का नाइन टेल फॉक्स जागा ना और वो ऐसे डेमन बना, ओह माय गॉड, लिटरली वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि वाह अब नारुतो डायरेक्ट जाके उसको मारेगा। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस एपिसोड को मैं 10 में से 8 दूंगी लिटरली, क्योंकि दो दो बड़े बड़े चीज़ इसमें हुआ है कि सास्के का पता चला है कि वाह वो शारिंगन यूज़ कर सकता है, वो भी वैसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये बड़ी बात थी। और दूसरा कि नारुतो के अंदर का डेविल फॉक्स जाके जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि एकदम ये फाइट मतलब वो लग रहा है कि हाँ अब तो हाकू का कुछ मतलब अंत होगा ही। तो उस बेसिस में मैं 10 में से इसको 8 रेटिंग दूंगी इस एपिसोड को। मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 17 में। टिल देन बाय बाय।